हाय हेलो एवरीवन यूट्यूब Hi, hello फैमिली। everyone. मैं हूं आपका होस्ट, Please आपका support अपना me, दोस्त हर्ष। like अगर आप and subscribe कार my में channel. फ्लोरिंग कराने जा रहे आओ हो तो देखें। रुकिए ज़रा, ठहरो ज़रा। अगर आप कार में फ्लोरिंग कराने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। आपके काम की होने वाली है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है, कैसे कब क्या मटेरियल यूज़ करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखते जाइए मेरा ये वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आपको जो समझ में नहीं आता कमेंट में मुझसे पूछते रहिएगा। अभी ये सीट्स हमारी सारी निकल चुकी है, हम करने जा रहे हैं अपनी कार में फ्लोरिंग। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सा, इसे कहते हैं ब्लैंकेट। ये कंपनियों में ही लग के आता है, मैंने कंपनी से नहीं लगवाया था, फ्लोरिंग नहीं करवाई थी। अब मैं ये आपके सामने ये दिखा रहा हूँ कि अभी इसमें जो ब्लैंकेट लगा हुआ है, अब हम फ्लोरिंग करने जा रहे हैं। ये ऊपर रखी है फ्लोरिंग, जिसे मैंने चूज़ किया है। ये वाटरप्रूफ है, बढ़िया क्वालिटी की है। वैसे फ्लोरिंग तो आपको 1400 रुपये की भी मिल जाएगी और 2000 की भी मिल जाएगी, 2500 की भी मिल जाएगी। मैंने चूज़ किया है 2000 वाली। ये है मेरी फ्लोरिंग मैट और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। ये देखिए, ये वाटरप्रूफ है और इसमें ये लगी हुई हैं जो कंबल में सिप चिपक जाती हैं। तो इसे किसी तरह से इस कार की फ्लोरिंग में पेचकस से टाइट नहीं किया जाता, ये इसके अंदर जो पट्टी लगी थी उसी से चिपका दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका ये जो ब्लैंकेट है, इसी से आपकी फ्लोरिंग को चिपका दिया जाएगा। पहले आपकी ये सारी सीट निकाल के बाहर कर देंगे, फिर आपका जो भी जहाँ जहाँ पे भी उस फ्लोरिंग को फंसाना है वो सारी चीज़ें निकाल देंगे। ये है मोटर, जिससे आपकी सीट बेल्ट ऊपर नीचे होती है। ये आप देख लीजिए, ये बहुत रेयर होता है देखने को। तो चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। ये है मोटर, जिससे आपकी सीट बेल्ट ऊपर नीचे करके हम पहनते एडजस्ट करते हैं। अपनी कार की इंटीरियर फिटिंग में मैंने पाया कि प्लास्टिक की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, जिसे हम जनरल लाइफ में ध्यान भी नहीं देते। ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कार को खूबसूरत बनाते हैं और वो आपके इंटीरियर को भी डेकोरेट करते हैं। ये देखिए, जैसे ये लगा हुआ है पैनल, ये नट बोल्ट पर टाइट किया हुआ है, ये एक दूसरे में फंसाया हुआ है। जो अभी निकाला है वो एक दूसरे में इस तरह से डिज़ाइन किया है पैनल को कि वो एक दूसरे में फंस जाए। ये नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है। तो इस तरह से इसे प्रेस करके, और जो मैकेनिक्स होते हैं उन्हें सारी ट्रिक्स पता होती है, कहाँ पे इस पर रिपिट लगी हुई है, कहाँ पे पेच लगे हुए हैं। ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये निकालते चले जा रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें रिपिट लगी होती है जो इस खाँचों में फंस जाती है। ये है मेरी कुर्सियाँ, जिसे निकाल के बाहर रख दिया है। ये भी एक, ये देखिए, इसका मैकेनिज़्म ये है कि इस पर स्लाइड होती है। ये इस पर एक पट्टी होती है, उसी ऊपर सोफ़ा बना देते हैं, वो उसी पे स्लाइड होती रहती है। अब देखिए, मैंने काफ़ी दिनों के बाद आउटसोर्स से ये फ्लोरिंग करा रहा हूँ, तो क्या मेरा जो ब्लैंकेट है कितना गंदा हो गया है। और ये देखिए, ये गास्केट है, जो गास्केट का इस्तेमाल किया जाता है डोर को क्लोज़ करने में, जिससे ये एयर टाइट हो जाए, बाहर में जो बारिश वारिश का पानी होता है अंदर ना आए, और जब एसी चले तो कूलिंग प्रॉपर बनी रहे, आपकी जो कूलिंग है वो कार से बाहर ना जाए। तो ये गास्केट इसका काम करते हैं। इस तरह से ये सारे के सारे, ये जो प्लास्टिक के छोटे 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 इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो चीज़ पैनल्स लगे हुए हैं, ये निकाल के बाहर रख देंगे। और इसके बाद ये इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। मेरे कारपेट को वैक्यूम क्लीनिंग होती है, जिससे अच्छे से ही क्लीन हो जाता है। क्योंकि एक बार फ्लोरिंग हो जाने के बाद फिर पॉसिबल नहीं होता कि फिर हम उसको अपने ये ब्लैंकेट को क्लीन कर सकें, और वो हमेशा हमेशा के लिए से बनी रहती है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के रिपिट्स हैं जो खाँचों में फिट हो जाते हैं। ये प्लास्टिक के जो पैनल्स हैं, ये कार में इंटीरियर में लग जाते हैं। आप देखिए, ये पीछे की सीट खोल रहे हैं, पीछे की सीट के पास एक नट बोल्ट है, उन्हें खोल रहे हैं, जिससे ये जो बीच वाला है ये पैनल थोड़ा सा ढीला हो जाए, और इसको जो अभी हम मैट बिछाएंगे तो वो उसके अंदर ईज़िली फिक्स हो सके। ये हमारे चारों डोर खुल रखे हैं। अभी भाई साहब, जो मैकेनिक भाई साहब हैं, ये वैक्यूम क्लीनर लेके आ गए हैं। अब ये करेंगे हमारे कारपेट की क्लीनिंग। ये देखिए, मैं दोनों तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैं आपको ये नोटिस करवाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने फ्लोरिंग करा, अपनी मैट कोई भी आप चूज़ करते हो, किसी भी प्राइस रेट का चूज़ करते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैट है वो बिछने से पहले आपका ब्लैंकेट अच्छे से वैक्यूम किया हो। आप कहीं ना जाएं, आप अपनी कार के पास ही बने रहें, और ध्यान दें
कि जो भी मैकेनिक है, जो भी कारीगर हैं, वो आपकी कारपेट को अच्छे से क्लीन करें, चारों तरफ से क्लीन करे, बढ़िया से क्लीन करे, थोड़ा टाइम दे। ऐसा नहीं कि फटाफट खाना पूरी करके काम निपटा दिया। अब ये देखिए आपके सामने ये फ्लोरिंग आ गई है। इस फ्लोरिंग को सिर्फ ये कारपेट में चिपकाते चले जाएंगे। इसमें एक पट्टी लगी होती है, उसे चिपकाते चले जाएंगे। और जहाँ पर ये फिक्स हो सकता है, जहाँ पे प्लास्टिक में हमारे जो गाड़ी में, कार के अंदर जो इंटीरियर में प्लास्टिक लगी हैं, उनके अंदर जो टक हो सकता है, तो ये उसके अंदर टक भी करते चले जाएंगे। ये देखिए अभी ये प्रेस करके हाथ से ये हमारे जो ब्लैंकेट है उसमें फ़िक्स कर रहे हैं। फिर इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे और प्लास्टिक में जगह जगह पे इसे फ़िक्स करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से इसे प्रेस कर करके कारपेट को, जो हमारा कंबल है, जो ब्लैंकेट है, उसे फ़िक्स कर रहे हैं। ये जो मैंने अपना फ्लोरिंग चुना है, ये वाटरप्रूफ चुना है। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा। ये पट्टी वही है जो आपके ब्लैंकेट से अटैच्ड रहती है, चिपक जाती है। इसी के सहारे से ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कारपेट फ्लोरिंग कार में कैसे होती है, कितनी इजी है या कितनी टफ़ है। आपको मेरी इस वीडियो से सारा कुछ इसकी बारीकियाँ, इसके टेक्निक्स पता चल जाएंगे कि जो हम आउटसोर्सिंग से ये करवाते हैं कि वो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत हवा चीज़ है, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। आपको इस वीडियो से पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अपनी फ्लोरिंग नहीं कराई है तो ज़रूर से करवा लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इससे आपकी कार इंटीरियर और जो आपका ये कारपेट है ये सेफ़ रहता है। अगर आप इसे नहीं कराते तो आपका जो ये ब्लैंकेट है धीरे धीरे फट जाता है और फिर एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फिर आपकी फ्लोरिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते जल्दी से जल्दी इसकी फ्लोरिंग करा लें। मटेरियल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी मजबूत, काफ़ी हैवी मटेरियल है। आप देख ही सकते हो, इस पे स्टिचिंग भी है और ये वाटरप्रूफ भी है और ड्यूरेबल भी है। ये देखिए जहाँ पे इनका कट लगाने की आवश्यकता होती है, इसे वहाँ पे कट भी लगा रहे हैं। वैसे आप कोशिश करिए कि कम से कम मिनिमम कट सके, जिससे आपकी फ्लोरिंग की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। लेकिन अब जब कट लगाने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। ये देखिए इसको इसी जो मिड वाला पैनल है इसी के अंदर टक करते चले जाएंगे। मैंने कोशिश करी है कि हर एंगल से आपको क्लियर व्यू मिल सके, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि हर तरफ से आपको चीज़ें काम होता हुआ दिखा सकें। ये लाइव आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लाइव वीडियो बनाया है काम होता हुआ। मैं भी यहीं पे मौजूद हूँ और मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए एक बार को ठीक से फिट नहीं हुआ तो आप अपनी कार को छोड़ के कहीं भी मत जाएं। जब ये काम हो रहा हो तो आप खड़े होकर खुद ही देखकर, और कहीं पे आपको कमी लगती है तो उन्हें नोटिस करवाएं और अच्छे से अपनी कार में इसकी फ्लोरिंग कराएं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है और इसको आपको बहुत ध्यान से कराना चाहिए। आप किसी की भी सहारे अपनी गाड़ी को छोड़कर जा नहीं सकते, आपको वहाँ पर रहकर बड़े ध्यान से करवाना चाहिए। हर एक चीज़ को अपनी आँखों से देखना चाहिए और इसे समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार तो होने वाली चीज़ है नहीं, ये एक ही बार होनी है और अच्छे से होनी है। आप इसकी जितनी केयर करेंगे, जितना ध्यान देंगे, ये उतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कारपेट से अंदर से बाहर भी निकालनी होती हैं। इसे साइड में भी टक कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि ध्यान से और समझदारी से काम करें, जिससे बाद में आगे चल के परेशानी ना हो। अभी देखिए लगभग 75% मेरी फ्लोरिंग हो गई है। अब ये टक करना शुरू कर रहे हैं। जितना चिपका सकते थे चिपका दिया, जितना इसमें टेप से अपने ब्लैंकेट में चिपकना था वो चिपक चुकी है। अब ये जो बची कुछ चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से इसी पैनल में टक करते चले जा रहे हैं। मैंने इस पैनल को बीच वाले में खोल के अच्छे से ऊपर से टाइट करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि कंपनी फिटेड है, अगर एक बार इसको खोल देंगे तो इसको फिनिशिंग लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने
इसको ओपन करवाने से मना कर दिया। मैं कहा कि नहीं कंपनी फिटेड है, उसको ऐसे रहने दीजिए, आप ऊपर से ही फ्लोरिंग कीजिए। ये मैं डिग्गी से अपनी फ्लोरिंग आपको शो कर रहा हूँ, इससे आपको अच्छा व्यू मिल सके, अच्छा विज़न मिल सके और आपको जितनी भी फ्लोरिंग से रिलेटेड जानकारी हैं वो आप समझ सके, जान सकें। मैंने बहुत सारी छोटी मोटी हर चीज़ अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि भरपूर आपको जानकारी दे सकूं इससे रिलेटेड। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मन में अगर कोई डाउट है, कोई शंका है या मतलब आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मेरा 80% काम फिनिश हो चुका है। अब इन्हें सिर्फ इसे टक करके और सीट लगानी है। और पीछे की सीट में भी थोड़े से काम बाकी थे जो कंपनी ने भी करके नहीं दिए थे। उस टाइम पे मैंने उसमें सीट कवरिंग कराई थी तो उस समय भी कंपनी ने भी करके नहीं दिए थे, वो भी अभी मैं इस काम जब हो रहा है तो इसी के साथ साथ वो भी काम करवाना है। अब तो वीडियो पे मेरे बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये वीडियो, जिससे आगे की जानकारी सारी आपको मिल सके। आप देखिए ये वही प्लास्टिक के छोटे छोटे टूल्स हैं जिन्हें ये उसमें फ़िक्स कर रहे हैं। इसमें जो येलो कलर का आप देख रहे हो ये अंदर कार में और कार के पैनल में ऑलरेडी बने हुए ग्रुप्स में फ़िक्स हो जाएगा। ये अच्छे से टाइट करके फ़िक्स करवाना होता है, इसलिए आप इन्हें बोल बोल के अच्छे से फ़िक्स करके खुद खड़े होके ये काम करवाते रहिए। ऐसा ना हो कि इसे लूज़ छोड़ दें, बाद में आगे या चल के आपको प्रॉब्लम हो। जहाँ पे स्क्रू टाइट होने हों वो ध्यान से स्क्रू टाइट करें, जहाँ पे नट बोल्ट लगना हो अच्छे से नट बोल्ट लगाएं। जब ये शुरू में निकाल रहे होते हैं तो इन्हें अच्छे से स्टोर करने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। आप देखिए गास्केट को अच्छे से फ़िक्स कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से फिक्स हो, लूज़ ना छोड़ दें या कोई लापरवाही ना करें। ये हमारे सीट बेल्ट का पैनल है, जैसे सीट बेल्ट के पैनल को अच्छे से फिक्स करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन्हें बोल बोल के अगर ये ढंग से आप खुद लापरवाही कर रहे हैं तो बोल के दोबारा कराइए, तिबारा कराइए। जब तक ये अच्छे से फिनिश ना कर दें तब तक आप इन्हें रिलैक्स मत छोड़िए। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कि मैंने बारीकी से काम करवाया है और हर चीज़ पे ध्यान दिया है कि इसको अच्छे से फिक्स करें और जो भी पार्ट्स निकाला हुआ है उसे अच्छे से वापस दोबारा लाकर जैसा था वैसे ही लगाएं। टाइटली फिटिंग करें, इससे बाद में आगे चल के गाड़ी जब स्पीड में होती है या खड्डों में जाती है तो पैनल निकल के बाहर ना आ जाए। लॉन्ग वे पे जब आप जा रहे हो तो हाईवे पे जा रहे होते तो दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने डिग्गी में ये बिछवाई कारपेट नहीं लगवाई है मैंने, ये बॉक्स टाइप का है प्लास्टिक का, ये मैंने लगवाई है, इसे चैम्बर बोलते हैं। ये मेरे को 1800 का पड़ा था जो मैंने डिग्गी में लगवाया, जो अभी आपने देखा। और बाकी पूरी कार में मैंने फ्लोरिंग कराई है। ये देखिए, अब ये सीट फिक्स करने का टाइम आ गया। अब इस पे जो एक लोहे की पट्टियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर इसको स्लाइडिंग वाला ग्रुप्स है, उस स्लाइडिंग वाले ग्रुप को इन नट से फिक्स कर देंगे। ये कार की बॉडी में पहले से दिया हुआ है और इस सीट के साथ वो स्टील के रॉड टाइप की पाइप्स आती हैं, इसके ऊपर ये जो चेयर है ये स्लाइड होती है, तो उसमें ये नट बोल्ट के थ्रू, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आयरन की पट्टी, इसके ऊपर ही सारा सोफ़ा फिक्स होता है और ये स्लाइड करता है, ये नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये सारा काम मैनुअली कर रहे हैं और ये नट बोल्ट टाइट करके जहाँ जहाँ पे नट बोल्ट होने आपको ध्यान देना है कि ये एक भी पॉइंट्स को से लूज़ ना छोड़ दें, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो आपको पता नहीं होता और आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके सामने ये सारी चीज़ें हों और टाइटली और प्रॉपर्ली फिक्स करें। अब आगे पीछे की सीट का, हाँ, मैंने जो आपको पहले वीडियो में जिक्र किया था, ये वही चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको जैसे सेफ्टी हमारा सीट बेल्ट है, ये जब टाटा से मैंने कंपनी से गाड़ी निकलवाई थी तब मैंने सीट कवर लगवाया था, तो उन्होंने ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन ये हमारी जो बैक सीट होती है, पीछे वाली सीट होती है, इसमें सेफ्टी बेल्ट के लिए ये ग्रुप्स निकालना भूल गए थे, उन्होंने निकाली नहीं थी, उन्होंने लापरवाही करी थी।
आप देखिए ये मैं दोबारा जब मैं कवरिंग करा रहा हूँ, फ्लोरिंग करा रहा हूँ, तो मैं इसे इसमें फ़िक्स कराने के लिए इनसे बोला है कि भैया आप इसे मुझे फ़िक्स करके दीजिए। तो देखिए ये जो कवरिंग थी ये भी उन्होंने ऐसी ही लगा के दी थी। अब मैं इसमें रिपिट्स लगवा करके अच्छे से फ़िक्स करवा रहा हूँ। तो जब भी आप कंपनी से भी कार लेते हो या गाड़ी खरीदते हो तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए इन बारीकियों का, कि वो आपके सीट कवर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो अच्छे से फ़िक्स करें, अच्छे से टाइट करके दें, कैजुअली यूँ ही ना छोड़ दें। क्योंकि फिर बाद में आप आगे चल के आपको कभी ना कभी ये सारी चीज़ें दोबारा करवानी पड़ेगी, दोबारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मनी स्पेंड करना पड़ेगा और आपको दिक्कत होगी। इस समय जब आप गाड़ियाँ खरीदते हो तो उस समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, इन बारीकियों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये एक कट लगेगा और ये जो सेफ्टी सीट बेल्ट है ये बाहर आएंगी। ये मैं खड़े होकर इनसे बोल करके करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें भी हैं कार की सेफ्टी के लिए। जो भी पैसेंजर बैठे हों या आपके बच्चे बैठे हों तो उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी कट तो लग जाएगा, फिर इस जो सीट कवर है इसकी लाइफ कम हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी हमने हल ढूंढ लिया है। वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर इसको सीट कवर को काट देते हैं तो ये फटने और इसकी सेल्फ लाइफ कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले हमने ये निकाल दिया है, ये ग्रुप्स को निकाल लिया जिसमें आपकी सीट बेल्ट फिक्स होगी। उसके बाद हम इस सोफ़े को फिक्स करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें इन्होंने क्या जुगाड़ करी है जिससे मेरे सीट कवर सेफ रहे और लॉन्ग टाइम चले। ना फटेगा क्यों? कर दूंगा उसका जुगाड़ भी कर दूंगा। ये देखिए पहले ये सीट बेल्ट मेरी कार में पीछे की तरफ नहीं निकली हुई थी, अब मैंने इसे निकलवाया है। और फिर क्योंकि एक साथ काम हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं, फिर वरना जो पेंडिंग होते हैं वो पेंडिंग ही पड़े रह जाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश करी कि अभी हो रहा है काम तो हो ही जाए। ये देखिए मेरी सीट बेल्ट अब आ गई है बाहर। अब हम सीट को फिक्स करेंगे। ये भी नट बोल्ट के द्वारा ही फिक्स होती है। ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर पीछे की सीट फिक्स होती है। इसे भी आपको ध्यान देना है कि अच्छे से नट बोल्ट टाइट करके और बहुत ध्यान से इसको फिक्स करें, जिससे आप जब भी कार को निकालें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी देखिए एक कटिंग का मार्क्स आ गया। मैं इसी चीज़ को बता रहा था कि ये देखिए एक आपको एक्स्ट्रा लेदर लेना है और इस पर अच्छी तरह ग्लू लगा करके इसे फिक्स करना है, जिससे बच्चे इसमें उंगली डाल के इसे फाड़ ना दें या कोई नुकसान ना कर दे, या आप ही बैठ रहे हो तो ये रब लगते रखते रब होते होते ये पूरा कवर ही ना ख़राब हो जाए। वो ऐसे बहुत बाहर आ गया था। ये देखिए छोटे छोटे कट्स हैं, इसको अच्छे से ग्लू लगा के, अच्छी क्वालिटी का ग्लू लगा के अच्छे से इसमें फिक्स करना है। अब ये मेरी कार हो गई है रेडी। अब मैंने इसमें डाल दिया है पावदान और जब सारा कुछ रेडी हो गया तो देखिए इस तरह से दिखता है ये। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्लैक इंटीरियर है क्योंकि मेरी कार भी ब्लैक है। और मैं इसी बंद कर दीजिए। चीज़ की बात कर रहा था, मैंने डिग्गी में भी काम करवाया है और फ्लोरिंग भी कराई है और इसे मैट डाल दिया है। ये कंपनी से ही मैंने मैट लिया हुआ था, ये जो आपको फुट पैन दे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही अपने चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।